अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानिम और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज रात मैं जब फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहा था ना, तो एक बड़ी ख़ास चीज़ मेरे सामने आई थी और मैंने सोचा कि वो जो ख़ास चीज़ है उसके बारे में वीडियो बना लेते हैं, पता चल जाए क्या चीज़ है। आज रात मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक की, बल्कि मैं नहीं कर रहा था, मेरे साथ मेरे सीनियर डॉक्टर अतीक ज़ुबान साहब वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे फेसबुक पे और उन्होंने एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी। उन्होंने मुझे आके बताई कि यार ये सीन चल रहा है। तो ख़ैर मुझे तो पहले ही पता था, तकरीबन आज से कोई डेढ़ महीना पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि ये काम होने जा रहा है और अब वो काम हो चुका है। वो काम ये हो चुका है कि डॉक्टर अब्बास साहब और डॉक्टर अहमद साहब डिम्स वाले जो हैं, उन्होंने ये सीन किया कि जो डिम्स के लेक्चर है ना, इनको ऑनलाइन एक्सेस दे दिया है। अब आप डिम्स के लेक्चर लेने के लिए आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लाहौर आना चाहते हो आके लो, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फिज़िकली आके लेक्चर ले रहे हो। अगर आप लाहौर नहीं आ सकते, आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, 4th ईयर के स्टूडेंट हो, 5th ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको उनकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि आप इंटर्नशिप पाकिस्तान जाके करो, तो उन बेचारों की फिर मजबूरी है कि वो नहीं पाकिस्तान आ सकते। उन लोगों के लिए इन्होंने ये आसानी पैदा कर दी है कि डिम्स का ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल करवा दिया है। आप चाइना बैठ के ही जो डिम्स के लेक्चर्स हैं उनको बाय करके वहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, बाय डिम्स। डिम्स के लेक्चर ही क्यों देखने हैं भाई? मैंने 6 महीने डिम का सेशन लगाया है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने डॉक्टर सादिक के पास लगाया है, कुछ बच्चों ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के पास लगाया और कुछ बच्चे ऐसे थे वो फर्स्ट एड उठा के घर बैठे। फर्स्ट एड की जो बुक है भाई, उससे कोई बंदा इनकार नहीं करता, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उससे किसी बंदे का कोई इनकार नहीं है। ठीक हो गया? उसके अलावा पाकिस्तान में जो 3 मेन कॉम्पिटिटर हैं वो हैं डिम्स वाले, अहमद साहब, डॉक्टर सादिक साहब एचएम अकेडमी वाले, और तीसरे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब जो इस्लामाबाद के अंदर है। डॉक्टर सादिक के मैंने लेक्चर्स लिए थे 2023 के अंदर, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के मैंने नोट्स पढ़े हैं और डिम्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जाके 6 महीने पूरा का पूरा सेशन निकाल लिया हुआ। डॉक्टर सादिक साहब के जो लेक्चर है पूरे एमबीबीएस के और जो डिम्स का टोटल कोर्स एमबीबीएस का, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन लेक्चर्स के अंदर। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब के मैंने लेक्चर नहीं लिए इसके, इसलिए मैं उसका कुछ बता नहीं सकता। हाँ, उनके मैंने नोट्स पढ़े हैं, लेकिन नोट्स पढ़ के मुझे जो अंदाज़ा हो रहा था उनका और डॉक्टर सादिक साहब का जो सिलेबस है वो 90 टू 95% सेम है। जो भी टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक के अंदर का मटेरियल है वो सारा का सारा सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब बात बात आ जाती है डिम्स पे। डिम्स का जो टॉपिक्स का सिलेबस है और जो इन 2 अकेडमीज़ का सिलेबस है वो बिल्कुल मैच नहीं करता। टोटली डिफरेंट है। अब गायनी के अंदर एक टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है? वो जो डॉक्टर सादिक साहब ने पढ़ाया है या डॉक्टर अब्बास साहब ने पढ़ाया है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने पढ़ाया है या डिम्स वाले ने पढ़ाया है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उन लोगों ने 5 से 8 लाइन्स के अंदर टॉपिक को कवर किया हुआ है, लेकिन डिम्स वाला ने उसको 3 से 4 पेज में कवर किया हुआ है, इतना ज़्यादा फ़र्क है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये 3 अकेडमी पाकिस्तान के अंदर जो मेन काम कर रही हैं, उनमें जो सबसे टॉपर है फिलहाल वो डिम्स है, मेरे मुताबिक, क्योंकि मैंने तीनों को चेक किया हुआ है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये नहीं मैंने एक ली हुई है और उसी को जो है बता रहा हूँ, मैंने तीनों अकेडमीज़ ली हैं। डॉक्टर सादिक साहब का मैंने पूरा सेशन बाय किया था 6 महीने का, जब मैं चाइना था, 2023 के अंदर। डीम्स मैंने आगे पूरी ली है, ज़ियाउद्दीन साहब के मैंने नोट्स पढ़े हैं। अब डीम्स वालों ने जो है अपना ऑनलाइन एक्सेस दे दिया है। मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स अगर आप लें तो 75,000 में है। अगर आप एफसीबीएस की प्रिपरेशन करें तो 1 लाख और शायद कि 2,000 में है। बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनका मुझे रेट का आइडिया नहीं है, तो मैंने भी देखा था और मुझे रेट का ज़्यादा खास आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोग चाइना के अंदर बैठे हैं या किर्गिज़स्तान के अंदर बैठे हैं या किसी भी और कंट्री में बैठे हैं अदर देन पाकिस्तान, तो आपको लाज़मी जो है वो डिम्स के लेक्चर की एक्सेस लेनी चाहिए, अगर आप वाक़ई पढ़ना चाहते हो। पढ़ना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर आके एनएलई का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको वो लेक्चर्स बाय करनी चाहिए। अगर वो नहीं बाय करते वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये मेरी राय है। क्योंकि 6 महीने में डिम्स पे लगाए हैं और 6 महीने लगाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है डिम्स का वो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। 6 महीने के अंदर इन्होंने सर्जरी से लेके एंडो, जनरल पैथोलॉजी, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, लिवर जीआईटी, गायनी, न्यूरो, हेमाटोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, इसके अलावा आपको कहा तो एनाटॉमी के सारे न्यूरो एनाटॉमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, मतलब फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हर चीज़ उन्होंने कवर करा दिया है। इसके बाद क्लिनिक में ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, इसके अलावा साइकियाट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे के सारे डिम्स वालों ने कवर करवा दिए हैं। इन्होंने डिटेल के अंदर एग्जाम के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे करवा दिए। अब इंशाल्लाह जब भी एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, बाकी एग्जाम में पास होना या ना होना वो बात की बात है, तो आपकी अपनी मेहनत पर भी डिपेंड करता है और आपने जो पिछले 5 साल किया उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो टीचर्स हैं अहमद साहब और बाद साहब, इन्होंने जितनी मेहनत हमारे ऊपर कर दी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे साथ जिन बच्चों ने ये सेशन लिया था उनके पास अभी टाइम है पेपर की प्रिपरेशन के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका एग्जाम रह जाए। एक अच्छा खासा टाइम हमें मिल गया पढ़ने के लिए। अभी भी अगर किसी एक आध बच्चे का एग्जाम रह जाता है तो उसमें टीचर्स का कसूर नहीं है भाई, वो बच्चे के अंदर फॉल्ट है। जब बच्चे के अंदर फॉल्ट है या एग्जाम देते उसको भी मसला पेश आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है, टीचर से का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसके बाद जब मैं डिम्स आ रहा था तो मुझे 2-4 सीनियर्स ने भी कहा था कि डिम्स आप ना दो,
प्रेप लैडर कर लो, निंजा नेट कर लो, डॉक्टर नजीब कर लो और डीएनबी कर लो, ऑस्मोसिस कर लो, ये सारे इन्होंने रिकमेंड किए थे। लेकिन मैंने फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने जाके एग्जाम देना था एनआरई। अब डीएनबी वाला वो पढ़ा रहा फर्स्ट ईयर के हिसाब से, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के हिसाब से भाई पेपर नहीं होता इसका, पीएमडीसी का एनआरई का जो पेपर है वो वही टीचर आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर ये 3 टीचर बैठे हैं, डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर बाद साहब, डॉक्टर सादिक साहब, डॉक्टर सरदीन साहब। इनके अलावा कोई बंदा ऐसा है नहीं जो एनआरई की प्रिपरेशन वगैरह करवा रहा हो। तो उनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो टीम्स वाले हैं, डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर बाद साहब। और डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर बाद साहब की अगर आप फैसिलिटीज लेना चाहते हो उसके लिए आपको या तो डिम्स के कैंपस में आना पड़ेगा। अगर कैंपस के अंदर नहीं आ सकते, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हो या आपकी यूनिवर्सिटी सिक्स ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए पाकिस्तान नहीं आने देना चाह रही, तो फिर आप जो है वो ऑनलाइन डिम के लेक्चर लेके वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, जैसे कि इन्होंने फिलहाल पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया है। डिम्स का जो है ना वो ऑफिशियल पेज है आई थिंक फेसबुक के ऊपर, वो आप डिम्स लिखोगे डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो वहाँ पे आई थिंक आ जाएगा। वहाँ पर आप टाइमर साहब का नंबर दिया होगा, अगर वहाँ पर नहीं दिया तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे लेक्चर्स ले सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को डील है वो बेसिकली डॉक्टर अहमद साहब करते हैं, डॉक्टर बाद साहब नहीं करते, क्योंकि वो डॉक्टर अहमद साहब का काम है, वही डील करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो डॉक्टर अहमद साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे नंबर से। अगर वहाँ से आप नहीं करना चाहते तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिम्स वाली गूगल के ऊपर, उस पर भी आपको शायद कॉन्टैक्ट मिल जाएगा उनका। मतलब फेसबुक पे भी आपको उनका मिल जाएगा, और आई थिंक वही चैट पे भी उनका बिना भी कॉन्टैक्ट है। अगर हुआ तो मैं लाजमी वीडियो के नीचे लगा दूंगा। खैर जो लोग एनआरई के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियस है, उनको तो लाजमी भाई वो लेक्चर्स लेने चाहिए। अगर वो पहले किसी और टीचर से पढ़े हैं, चाइना में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं पढ़े तो मेरे ख्याल से उनको लाजमी ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप लोग देखो ना तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस टाइम हम चाइना में पढ़ रहे थे या हमारे सीनियर्स पढ़े थे उनके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी होती तो हमने तो थर्ड ईयर के अंदर ही बाय करके बैठ जाना था वहाँ पे, और हमने स्कूल से पढ़े होना था, और हमने अब तक जाके इन्होंने जो करवाया ना सिलेबस, हमने इस तरह उसको रट के बैठा होना था ना कि किसी ने बस सवाल करना था और हमने टक से पूरा पेज सुना के बैठ जाना था। ये चीज़ अभी पेज के अंदर लिखी। तो अब जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाले बच्चे हैं उनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। निम्स का जो होल कोर्स है मेरे ख्याल से उनको बाय कर लेना चाहिए, और उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे उनको लेक्चर्स देख लेने चाहिए। उनको लेक्चर्स को देखो, साथ-साथ अपने जो है वो नोट्स बनाओ रजिस्टर पे। क्योंकि एडम्स के अंदर एक ट्रेंड है, मैंने भी खुद अपने नोट्स नहीं बनाए, मैंने भी वो जो पहले से एक डॉक्टर के नोट्स चल रहे थे वही उनसे जाके बनाए, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि हर सेशन के अंदर ना सर अब्बास साहब ने, सर अहमद साहब ने एडिशन करवाई हुई है, हर सेशन के अंदर एडिशन कराई हुई है। तो वो वाले नोट्स आई थिंक 2021 के चल रहे हैं, उनके अंदर इतना कुछ नई मटेरियल लिखा हुआ। अब सीवीएस के अंदर पहले वाला वो एक फिजियो का टॉपिक था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके अंदर ही सर अब्बास साहब ने इतनी एडिशन करा दी थी ना, मेरा तो उस दिन से दिल फटा है कि यार नहीं नोट्स बनाने चाहिए थे। मैंने नहीं बनाई, क्या मैंने गलती की है। अगर आप एडमिशन के अंदर आके लेक्चर लेते हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर बाय करते हो, नोट्स अपने लाजमी बनाने हैं। क्योंकि वो आपके जो नोट्स होंगे ना वो आपकी जमा पूंजी है। आप हाउस जॉब करने जाते हो वहाँ पर आपके काम आएँगे। आप वाइवा का एग्ज़ाम कहीं पर देना चाहते हो आपके वो काम आएँगे। आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो वहाँ पर आपके वो काम आएँगे। हर जगह इन शॉर्ट आपके वो नोट्स काम आते हैं। इसलिए लाज़मी अगर आप लोग डिम्स के वो लेक्चर सुन रहे हो तो नोट्स लाज़मी बनाइएगा उसपे। दूसरी चीज़, ये तो ख़ैर वो डिम्स का ऑनलाइन सारा सीन हो गया। इसका मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो अच्छा रहा था। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग खुद डिम्स लोगे आप खुद ही मुझे आगे बताओगे कि सर ये वाला सीन था। डिम्स वाक़ई एक्सक्लूसिव है, शानदार है वो। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज़ की बहस करते हैं कि यार हमने एनआरई एग्ज़ाम देना है तो क्या डिम्स के नोट्स इनफ है या हमें इसके अलावा फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने एनआरई का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे जूनियर यहाँ मेरे कॉलेज में ना, वो जब मैंने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी एनआरई पे, मुझे कहते थे सर आपका तो क्लियर नहीं है, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं इस पे। अब एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है ना, मेरे पास है किसी एक चीज़ के बारे में, तो मेरा काम बनता है भाई आगे 10 लोगों को जाके दूँ। अब मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, सपोज़ करिए डॉक्टर अहमद साहब की दिमाग में तो नॉलेज है, अगर उन्होंने बच्चों तक उसको नहीं पहुँचाया, तो फिर उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसी तरह अगर मेरे पास कोई चीज़ भाई, अगर मैंने खुद कोई चीज़ सीखी है, सर अहमद साहब से सीखी है, सर अब्बास साहब से सीखी है, तो मेरा काम बनता है जाके यार मैं 10 बच्चों को सिखाऊँ यार ये ऐसी नहीं ऐसी चीज़ है। अब मैंने डिवीज़न में रह के जो सीखा है ना, अगर आप एनआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे पहली चीज़ आप डिम्स का 6 महीने का सेशन पूरा करो, ऑनलाइन लो, कैंपस में लो, जहाँ मर्ज़ी लो आपकी मर्ज़ी। ले लिया, उसके बाद आपका काम बनता है उसको एक-एक सिस्टम को जो है वो मेमोराइज़ करो। रटा नहीं करना, मेमोराइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? एक-एक सिस्टम को मेमोराइज़ करके उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, जब आप उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह सारा एमसीक्यूज़ आप इस तरह करो। 2-2 3-3 दफ़ा आप उसको रिवाइज़ करो, जब आपको ये लगे कि हाँ यार ये मेरा पक्का ठक्का हो रहा है, फिर अगर आपको चुल उठ रही है ना कि यार मैंने फर्स्ट ईयर को हाथ लगाना ही लगाना है, मेरे फलाँ सीनियर ने कहा था, फलाँ ने कहा था, फिर आप फर्स्ट ईयर को उठाओ। फिर जब आप फर्स्ट ईयर को उठाओगे ना 80 टू 90% चीज़ें आपने डिम से अंदर पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट ईयर को उठा के पढ़ोगे, अच्छा यार ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। फिर ये वाला सीन आपके साथ होगा।
फिर आपको फ़ायदा फर्स्ट एड उठाने का। अगर आप एक बार डिम्स लगाते हो ना और आप घर जाके कहते हो यार मैंने फलाने दोस्त ने कहा था मैंने फर्स्ट एड पढ़नी है, फर्स्ट एड भाई आप उठा लोगे, तो खोल के बैठ भी जाओगे। लेकिन वो एक पेज करते-करते ना आपको 1-1 घंटा लगेगा, अगर आपने डिम्स को अच्छी तरह से नहीं किया होगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट एड उठाना चाहते हो भैया शौक से उठाओ, लेकिन उससे पहले आप 3 से 4 बार ना डिम्स को मेमोराइज़ तो करो यार। 3 से 4 बार मेमोराइज़ करो, उसके बाद आप फर्स्ट एड उठाओ या कैप्लान की बुक लो, कोई भी बुक आप उठाओ, फिर आपके लिए वो हलवे के बराबर होगी। शर्त ये है कि पहले 3 बार डिम्स को करो आप। घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, बार-बार मेमोराइज़ करो, अंडरस्टैंड करो, जो भी करना है करो। लेकिन इससे पहले फर्स्ट एड को हाथ लगाना रिकमेंडेड नहीं है भाई। जब आप फर्स्ट एड खोलोगे आप जो भी वर्ड देखोगे ना वो आपको यार ये तो नया वर्ड है, ये भी नया है, ये भी नया है, आपने पढ़ा नहीं होगा। फिर आप उस वर्ड पे जाके सर्च करना शुरू कर दोगे गूगल पे या चैटजीपीटी पे कहीं पे भी जाके। फिर उसके अंदर आपका जो टाइम वेस्ट होगा ना, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपको जो मशवरा है ना भाई डिम्स को पहले 3 से 4 बार मेमोराइज़ करो और जब 3 से 4 बार आप मेमोराइज़ करके आपको पता लग जाए कि हाँ यार मुझे अच्छी तरह आता है, फर्स्ट एड खोलो यार, फर्स्ट एड करो। फर्स्ट एड से नहीं आपका दिल भरता, आप कोई और बुक उठा लो, कोई भी उठानी है आप उठा लो यार। अगर हमें इंटरनल मेडिसिन की पढ़नी है तो डेविडसन उठा लो, माइक्रोबायोलॉजी की पढ़नी है तो भाई लेविंसन उठा लो, बाकी अगर आपने पैथो की पढ़नी है तो रॉबिन्सन उठा लो, जो मर्ज़ी उठा लो आप, जो आपका दिल करता है आप उठा के पढ़ो। खैर ये आज की वीडियो थी इस चीज़ के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस जिनका अच्छा रहा। अगर आप अपना भी एक्सपीरियंस अच्छा बनाना चाहते हो और मेडिकल की फील्ड के अंदर एंट्री मारना चाहते हो, क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल की फील्ड के अंदर एंट्री का नाम है, एग्जिट का नाम नहीं है, ना पीक का नाम है। एमबीबीएस जस्ट एक एंट्री है मेडिकल की फील्ड के अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है डिग्री। बाकी जो मेन फील्ड है वो सारी आगे की आगे, एमबीबीएस छोटी सी फील्ड है मेडिकल की। और बाकी इसके आगे आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे, जैसे आप एनआरई पास करोगे, हाउस जॉब करोगे, उसके बाद बाकी अगर आपके अंदर पोटेंशियल हुआ इतना तो आप लैब भी कर जाओगे, असेंबली भी कर जाओगे, ईएमसी भी कर जाओगे, दुनिया का कोई भी एग्जाम देने को आप कर जाओगे। अगर आपके खुद के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो फिर एनआरई निकालना बहुत बड़ी बात है। तो खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं एक अपने सीनियर के साथ बनाऊंगा, डॉक्टर अतीक साहब, उनके पास है ना वो ईएमसी का नॉलेज है, आप लैब का है, ये असेंबली का है। उनको मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इन एग्जाम के लिए और अप्लाई करने का क्या तरीका है, एएमसी में कितना खर्चा आता है, लैब में कितना खर्चा आता है, ये असेंबली में कितना खर्चा आता है। ए टू ज़ी तक उनके पास इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीलॉग के अंदर उनको मैं लिख रहा हूँ और उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।